हरिओम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चेहरे की प्राकृतिक सुंदरता कैसे बढ़ाएं और जो आम समस्याएं आती हैं जैसे छाइयाँ हैं, पिंपल्स है, डार्क सर्किल है और जो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, उन सब से निजात कैसे पाएं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए और अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कुछ योग, आसन, प्राणायाम और कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किन कारणों से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य बनते हैं, जो विजातीय तत्व हैं, ये जब बाहर नहीं निकल पाते हैं, जब शरीर इसको बाहर नहीं निकाल पाता, तो किसी न किसी रोग के रूप में उभर के सामने आते हैं। तो ये उन्हीं का परिणाम है। जैसे अगर कब्ज़ है, गैस है, एसिडिटी है, तो उसकी वजह से आपके चेहरे पे डार्क सर्किल या फिर जो पिंपल्स है वो निकल के सामने आएंगे। उसका दूसरा कारण जैसे डिप्रेशन है, अनिद्रा है, उसकी वजह से भी चेहरे पे इस प्रकार के लक्षण सामने आते हैं। और जो झुर्रियाँ पड़ती हैं या फिर और भी चेहरे पे कई प्रकार के जो मतलब निशान पड़ जाते हैं, तो इन सब का यही एक कारण है। तो अब इनसे बचने के लिए अपने को क्या करना है, मतलब इनका उपाय क्या क्या करना है। तो वैसे तो इसके काफ़ी सारे उपाय, क्योंकि कारण एक नहीं है, कारण भी तो कई सारे हैं, तो उसी प्रकार से इसके उपाय भी अलग अलग टाइप के होंगे। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि अपनी दिनचर्या को सुधारना है। तो दिनचर्या में क्या करना है, दिनचर्या में सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जल्दी उठना है, फिर पानी पीना है, भरपेट पानी पिएं। थोड़ा घूमने की आदत डालें सुबह सुबह और कुछ योग, आसन, प्राणायाम करें। और जो भी आपका पसंदीदा खेल है वो अपनी दिनचर्या में ज़रूर ऐड करें। टाइम पे भोजन करें। शाम का खाना भी अगर हो सके तो सूर्यास्त से पहले कर लें, क्योंकि अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं 10-11 बजे तक, तो उसका पाचन सही नहीं हो पाता है। और शाम को जल्दी सोने की आदत डालें, जल्दी सोएंगे तो ही जल्दी उठ पाएंगे। तो इस प्रकार आप अपनी दिनचर्या को सुनियोजित करके इन प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है वो है भोजन। आपको अपने भोजन पे ध्यान देना है, लेकिन भोजन में क्या खाना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे खाना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी खाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसको खाने का तरीका सही होना चाहिए। आराम से प्रसन्नचित होकर बैठ के भोजन करें। हो सके जहाँ तक सुखासन में बैठ के भोजन करना सबसे उचित माना जाता है। और भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए बिल्कुल। मतलब एक निवाला लिया, उसको 32 से 40 बार चबाओ बिल्कुल। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि भोजन को इतना चबाओ कि वो पानी, जैसे अपन पानी की घूंट निकलते हैं गले से, तो जो पानी के घूंट निकलते टाइम जो आवाज़ आती है, सेम वही आवाज़ भोजन की आई, मतलब इतना लिक्विड हो जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमारे मुंह के अंदर लाखों लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो जो हम भोजन चबाते हैं तो उस भोजन के अंदर वो लार मिल जाती हैं और वो क्षारीय होती हैं, जो पेट के अंदर जाके जो अम्लता है, जो एसिड है, उसको कम करती है या उसको न्यूट्रल करती है। तो उससे आपके जो पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं पानी की। तो पानी सबसे पहले जो आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको उत्सा पान करना चाहिए। उत्सा पान का अर्थ होता है सुबह जल्दी उठ के खूब सारा पानी पीना। खूब सारा आप जैसे एक दिन में तो नहीं पी पाएंगे, लेकिन शुरू में जैसे 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिए, ऐसे एक-एक गिलास बढ़ाते बढ़ाते आप उसको 3 से 4 गिलास या 5 गिलास तक भी ले जा सकते हैं। तो सुबह आपको भरपेट पानी पीना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे मुंह के अंदर जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उससे रात भर जो लार बनती रहती है, और सुबह अगर आप बासी मुँह पानी पीते हैं, मतलब आपको कुल्ला करके थूकना नहीं है, पानी पीना है, तो उसके साथ में जो लार है वो उस पानी में मिलेंगी और हमारे पेट तक जाएंगी। जो अ, हमारे जो अमाशय है, पेट जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो अम्लता है उसको वो न्यूट्रल करने का काम करती है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, जो अमाशय से भोजन पचने के बाद में कुछ भोजन के कण रह जाते हैं, तो सुबह सुबह आप खाली पेट खूब सारा पानी पिएंगे तो वो भी साफ़ होगा। दूसरा, पानी के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि भोजन से तुरंत पहले पानी न पिएं और तुरंत बाद में पानी न पिएं।
कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। भोजन से आधे घंटे आप पहले पानी पी सकते हैं और भोजन करने के बाद में कम से कम 1 घंटे या डेढ़ घंटे के बाद में आपको पानी पीना है, ताकि वो भोजन आपका अच्छे से पच जाए। क्योंकि अगर आप पहले पानी पी लेंगे तो भोजन पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। इसके बाद में जो उपाय है वो है आसन, प्राणायाम। तो उसके लिए देखते हैं कि कौन से आसन और कौन से प्राणायाम आपको करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला आसन है ताड़ासन। नेक्स्ट जो आसन है वो है कटी चक्रासन। इसी प्रकार दूसरी तरफ करेंगे। नेक्स्ट आसन करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का गैप बनाएंगे। राइट लेग के पंजे को 90 डिग्री सीधा करेंगे। फिर से दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैलाएंगे। राइट हैंड को पलटेंगे, ऊपर उठाएंगे। ऊपर वाले हाथ की हथेली की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे जैसे आसन में गए वैसे ही वापस आना। इसी प्रकार दूसरी तरफ दूसरे पैर के पंजे को 90 डिग्री मोड़ेंगे। हाथों को सीधा करें, लेफ्ट हैंड को पलटें, ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर खींचाव दें और धीरे 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 हाथ को नीचे लाएं, वापस पलटें। नेक्स्ट करेंगे उत्तानासन। दोनों पैरों के पंजों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैलाएंगे।
नेक्स्ट करेंगे हरिश्चंद्रासन। फिर से दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला के रखना है, दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैलाना है, इतना हथेलियों को, और फिर श्वास भर के पीछे झुकना है। अब नेक्स्ट है वज्रासन। वज्रासन के लिए दोनों पैरों के घुटनों को ज़मीन पे टिकाना है, पंजों को सीधा करना है, उसके बाद में अपनी एड़ियों पे बैठना है। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथों की हथेलियों को घुटनों पे टिकाना है। ये आसन आप खाना खाने के तुरंत बाद में भी कर सकते हैं, इससे डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट आसन है शीर्षासन। इसमें दोनों हाथों की जो ये दूरी है, कोहनियों से लेके हथेली तक इतना गैप रखना है, दोनों हाथों के बीच में अंगुलियों को लॉक करना है, इनके बीच में सिर टिकाना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आसन है वो है सर्वांगासन। सीधा योगा मैट पे लेटना है, पीठ के बल, फिर दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाना है, हाथों का सपोर्ट देते हुए अब हम बात करेंगे प्राणायाम की। सबसे पहले करना है कपालभाति क्रिया। इसको करने के लिए आपको श्वास नाक से झटके से बाहर खाली करना है, वो पेट अंदर जाएगा। देखिए इस टाइप से। ऐसे 20 से 30 बार करें, फिर थोड़ा विश्राम कर लें, उसके बाद में दोबारा, उसके बाद में तिबारा। इस टाइप से आप 3 से 4 राउंड इसके कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियों को चेस्ट के पास में बंद करेंगे, कंधों के पास में, और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और खोलेंगे। इस प्रकार आपको 2-3 मिनट तक कंटिन्यू इसको करना है। बीच में थक जाएं तो विश्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको एक नाक से पूरा श्वास भीतर बढ़ना है और दूसरे से बाहर छोड़ना है। फिर जिससे आपने श्वास बाहर छोड़ा उसी से वापस भीतर बढ़ना है, दूसरे से बाहर छोड़ना है। दोनों हाथों की हाथों की जो ये अंगुली है, इनको आप माथे पे रख लीजिए। इस अंगुली और इस अंगूठे से नाक को बंद करने के लिए आपको यूज में लेना है इस प्रकार से। जैसे आपने सबसे पहले लेफ़्ट से भरना शुरू किया तो अंगूठे से राइट को बंद रखेंगे, लेफ़्ट से भरा, फिर लेफ़्ट को बंद किया, राइट से बाहर छोड़ा, फिर इसी से वापस भरा। इस प्रकार आपको 5 मिनट तक इसको दोहराना है। उसके बाद में जो बात हो रही थी चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए सबसे अच्छे 2 प्राणायाम होते हैं। एक होता है शीतली और दूसरा होता है शीतकारी प्राणायाम। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम
आपको सूर्य उदय से अगर आप पहले करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकलता है। उसको करने के लिए आपको अपने होठों को गोल करना है, जीभ को बाहर निकालना है और जीभ को भी गोल करके पाइप की तरह बनाना है। फिर मुँह से पूरा श्वास भीतर भरना है, फिर ठुड्डी को चेस्ट से सटा के रखना है और फिर वापस सीधे करते हुए नाक से बाहर छोड़ना है। देखिए, पहले होठों को गोल करेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, ये हुआ शीतली प्राणायाम। अब नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए होठों को खोलना है, दांतों को मिला के रखना है और मुंह से पूरा श्वास भीतर भरना है और बाकी प्रक्रिया सेम शीतली प्राणायाम की ही है। देखिए, इस प्रकार आपको 20 से 25 बार करना है। इससे आपकी एसिडिटी दूर होगी और चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी। किसी को अगर किसी भी प्रकार का गर्मी का रोग है, पेट की गर्मी है या माथे की गर्मी है, तो वो भी इससे शांत होता है। अभी मैंने आपको कुछ आसन, प्राणायाम और जो योगिक क्रियाएं बताई हैं, अगर आप इनको डेली फॉलो करते हैं, यूज़ में लेते हैं, तो आपकी जो चेहरे की जो सुंदरता है वो बढ़ेगी और जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। इसके बारे में मैंने जो अभी बताया आपको, ये थोड़ा शॉर्ट में बताया है। इसको विस्तार से जानने के लिए मेरे जो अन्य वीडियो हैं आप उनको देख सकते हैं। अभी आपने देखे कुछ आसन, प्राणायाम या योगिक क्रियाएं जो आपकी चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर उपाय हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ प्राकृतिक उपचार या जो कुछ घरेलू चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं या जो चेहरे की सुंदरता के लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सबसे अच्छा और सबसे पहले जो उपाय बता रहा हूँ वो ये है कि आप एक बादाम ले लें, उस कटोरी या कोई छोटा बर्तन, उसमें बिल्कुल 2-3 चम्मच जिसमें वो बादाम डूब जाए उतना दूध ले लें। उसके अंदर उसको 8 से 10 घंटे भिगो के रखें। उसके बाद में उसका छिलका हटाएँ और उसको पत्थर पे अच्छी तरह से घिसना है और फिर चेहरे पे आपको लगाना है। ये बादाम अगर आप जैसे मिक्सी में पीसते हैं या कूटते हैं तो वो उतना गुण नहीं करेगा जो जितना आप उसको घिस के लगाएंगे। तो इसको घिस के चेहरे के ऊपर लगाएंगे और अगर आप सुबह लगाते हैं तो 2 घंटे रख लें, 3 घंटे रख लें या फिर शाम को लगा के सो जाएं इसको और सुबह नॉर्मल पानी से मुंह धो लें। तो इससे आपके चेहरे की जो चमक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और पूरे चेहरे पे निखार आएगा और आपकी ये जो डार्क सर्किल की और पिंपल्स की प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक दूर होगी। उसके बाद में आप एलोवेरा यूज़ में ले सकते हैं, एलोवेरा जेल। तो उसके लिए मैं आपको कोई किसी कंपनी का नहीं बताऊंगा कि आप उस कंपनी का एलोवेरा जेल लेके आओ और उसको लगाओ। उसके लिए आप एलोवेरा का पौधा ला के गमले में लगा लें और उसको 2-3 इंच पत्ती उसकी काटें, छीलें और फिर चेहरे पे आराम से उसकी मसाज करें और उसको वैसा का वैसा छोड़ दें। उसको तुरंत धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिखने में जैसे ही वो सूख जाएगा उसके बाद में दिखने में उसमें आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आपने क्या लगा रखा है, बल्कि आपके चेहरे पे जब तक वो लगा रहेगा तब तक बिल्कुल टाइटनेस और चमक रहेगी। तो ये आप काम में ले सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे अपन नेक्स्ट, जैसे आपको चेहरे पे अगर गोल्डन लुक लाना है तो उसके लिए आप यूँ करें कि थोड़ी दूध की मलाई ले लें 2 चम्मच, उसके अंदर हल्दी मिला लें, हल्दी पाउडर, थोड़ा चंदन भी मिला सकते हैं। उसका पेस्ट अच्छी तरह से मिला के अपने चेहरे पे अप्लाई कर लें शाम को और सुबह उसको नॉर्मल पानी से धो लें। और अगर मैं नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ती हैं या जो त्वचा लटक जाती है उसके लिए, तो उसके लिए आप यूँ करें कि थोड़ी मुल्तानी मिट्टी ले लें 150-200 ग्राम, उसके अंदर गुलाब जल मिला लें
पानी भी मिला सकते हैं गुलाब जल उपलब्ध नहीं होने पे। और फिर उस पेस्ट को आपको चेहरे पे लगाना है, और जब वो बिल्कुल सूख जाए तो उसको धीरे से नॉर्मल पानी से धो लें। और उसके बाद में थोड़ी त्वचा ड्राई हो जाती है तो उसके लिए आप थोड़ा ऑयल जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट आपको जो उपचार है वो ये है कि आप सोते टाइम जो रोगन बादाम ऑयल आता है उसकी 2 बूंद अपनी नाभि में डाल के सोएं। तो इसको आप डेली अप्लाई करेंगे तो भी आप सदा आपकी जो त्वचा है वो दमकती रहेगी और आपकी सुंदरता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हरिओम।